हेलो एंड वेलकम टू अरिहंत। नीट इन्फोग्राफिक के इस वीडियो में आइए लर्न करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। और इस डायग्राम को लर्न करने से पहले हम ये जान लें कि हमारी जो बॉडी है, एंटायर बॉडी, उसको थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस मसल, दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम। और इसके साथ ही साथ जो हमारा रिब केज है, यहां पर जो रिब्स होती हैं, सपोज दिस इज वन रिब एंड दिस इज अनदर रिब, रिब्स के ऊपर और नीचे और इसके बीच में यहां पर होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दीज आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। और जब हम रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हमको यह पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग में डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो अब जैसे हम देख सकते हैं रेस्ट पर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंटायर फर्स्ट पार्ट ये रेस्ट पर है। और रेस्ट पर जब भी हमारी बॉडी होती है तो आप देखिए डायाफ्राम रिलैक्स्ड है और जो एल्वियोलर प्रेशर है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं वहां का एयर प्रेशर, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एज वी कैन सी हियर, द एल्वियोलर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम रेस्ट पर हैं, डायाफ्राम रिलैक्स्ड है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इनहेलेशन और इंस्पिरेशन क्या होगा यहां पर? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। डायाफ्राम का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके बाद में डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा, राइट? इट मूव्स डाउनवर्ड, इट मूव्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा और ये फ्लैट हो जाता है, इट बिकम्स फ्लैटेंड, इट बिकम्स फ्लैटेंड। सिमिलरली जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो चेस्ट कैविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है और चेस्ट कैविटी के इंक्रीज होने से लंग्स का एक्सपेंशन होता है। रिमेंबर, डायाफ्राम फ्लैट हुआ, देन चेस्ट कैविटी increases in volume or thoracic cavity increases in volume and then expansion of lungs, lungs का expansion हुआ और lungs के expansion से जो alveoli हैं उनमें air pressure decrease हो जाता है atmospheric pressure से, तो air gushes in into the lungs, right, into the alveoli. तो as you can see this diagram is showing inspiration और inhalation. यहां पर आप देखिए, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड एंड एल्वियोलर प्रेशर ड्रॉप्स बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर फ्लोज इनटू द लंग्स इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर ग्रेडियंट एंड द लंग वॉल्यूम एक्सपेंड्स। अब हम डीप इनहेलेशन की बात करते हैं, लाइक दिस। During deep inhalation, a greater drop in alveolar pressure is observed as the chest expands further, right? अब आ जाते हैं exhalation पर, expiration पर। यहां क्या होगा? जितने भी स्टेप्स अभी हमने देखे थे उनको हम रिवर्ट कर देंगे। लाइक डायाफ्राम रिलैक्सेस, डायाफ्राम जब रिलैक्स होगा तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। तो डायाफ्राम रिलैक्सेस और रिलैक्स होने के बाद ये डायाफ्राम ऊपर मूव करता है। एज यू कैन सी इट मूव्स अपवर्ड, इट मूव्स अपवर्ड्स, राइट? और ये आर्क्ड हो जाता है, इट बिकम्स आर्क्ड, राइट? जब फ्लैटेंड था तो इट वाज लाइक दिस और जब ये आर्क्ड होगा ऐसे बन जाएगा। और एज अ होल जो चेस्ट कैविटी थी, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी ये डिक्रीज कर जाएगा और जब ये डिक्रीज होगा तो लंग्स का कंप्रेशन होगा, राइट? कंप्रेशन ऑफ लंग्स। और लंग्स के कंप्रेशन से जो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर है, जो एल्वियोलर एयर प्रेशर है, वो इंक्रीज कर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और फिर एयर इट मूव्स आउट। दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, राइट? Air moves out. During expiration, the diaphragm relaxes and the external intercostal muscles also relaxes. Chest and lungs recoil. The chest cavity contracts and the alveolar pressure increases.
above atmospheric pressure. Air flows out of the lungs in response to pressure gradient and the lung volume decreases. During forced exhalation, like this जब हम करते हैं, बहुत सारा हम exhalation करते हैं, forced expiration, the internal intercostal muscles and abdominal muscles contract यहां पर, thereby reducing the size of the chest cavity further and creating a greater increase in alveolar pressure. और इसके बाद में हम जब रेस्ट पर आएंगे, अगेन सेम थिंग, व्हेन एट रेस्ट द डायाफ्राम इज रिलैक्स्ड, एल्वेलर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयर इज नो एयर फ्लो. तो इस वीडियो की हेल्प से प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग को आप अच्छे से लर्न करिए. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.